नमस्कार, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। सागर से बड़ी खबर आ रही है। यात्रियों से भरी बस पलट गई है। भोपाल रोड पर यात्रियों से भरी बस पलटी, बेकाबू होकर बस के पलटने की खबर है। मोतीनगर थाना क्षेत्र के ग्राम रतौना के पास की घटना। बस में लगेज और ओवरलोड सवारी होने के कारण यह हादसा हुआ है, शक जताया जा रहा है। अमरदीप ट्रैवलर्स की ये बस है। कुछ लोगों के घायल होने की खबर है। जिला अस्पताल में उनका इलाज भी लगातार जारी है। भोपाल में दुख भरी खबर, कुछ लोगों के घायल होने की खबर है। यात्रियों से भरी बस पलट गई है। हादसों का शनिवार, अलग अलग जगहों से तस्वीरें, लेकिन अभी यात्री बस की भी तस्वीर देख लीजिए। इस तरीके से पूरी बस पलटी, इसमें कई यात्री सवार थे। हालांकि कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले में जांच भी हो रही है, लेकिन यात्रियों से भरी बस के पलटने से अफरा तफरी का माहौल इलाके में। मोतीनगर के ग्राम रतौना के पास की पूरी घटना, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। ये यात्री बस और ओवरलोड होने के कारण दुर्घटना हुई, आशंका जताई जा रही है। कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर है। एक तो पहले से ही इसमें सामान भरे थे और यात्रियों की भी संख्या बहुत ज्यादा थी इस बस के अंदर जो लोग सवार थे, और इसीलिए ओवरलोड होने के बाद डिसबैलेंस होने की वजह से बस पलट गई। अब तक की जानकारी के मुताबिक फिलहाल जांच हो रही है। ग्रामीण इकट्ठा हो गए आसपास के और उन्होंने फौरन सूचना पुलिस को दे दी है। लेकिन दुख की बात यह है कि बस जिस तरीके से पलटी है उसमें कई यात्री सवार थे और वो चोटिल भी हुए हैं। कुछ लोगों के घायल होने की खबर है। सागर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर, घायलों को जिला अस्पताल भेज दिया गया है, रेफर किया गया है। इलाज भी वहां पर जारी है। खबर नर्मदापुरम से आ रही है। सड़क हादसे में 2 की मौत हो गई है। सिवनी मालवा एसडीएम के रीडर और ऑपरेटर की मौत हो गई है। निजी पेट्रोल पंप के पास कार को ट्रक ने टक्कर मार दी थी। हादसे में यशी पांडे और रामकृष्ण सिंह राजपूत की मौत हो गई। यशी पांडे के जन्मदिन की पार्टी करने रेस्टोरेंट जा रहे थे सभी। दुर्घटना में 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। नर्मदापुरम के निजी अस्पताल में इलाज लगातार जारी है। ये शनिवार, हादसों का शनिवार। और आप देखिए, इससे पहले हमने आपको सागर की तस्वीर दिखाई, लेकिन अब ये सिवनी मालवा में भी किस तरीके से एक ट्रक ने कार को ऐसी टक्कर मारी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त है। बलिनो गाड़ी आप देख रहे हैं, बलिनो कार के परखच्चे उड़ गए हैं और इसी में सवार थे। जन्मदिन की पार्टी करने रेस्टोरेंट जा रहे थे सभी लोग, लेकिन अफसोस वो नहीं पहुंच पाए, बल्कि 2 लोग गंभीर रूप से घायल है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। फिलहाल एसडीएम के जो रीडर हैं और ऑपरेटर हैं, दोनों की मौत हो गई है। इस हादसे में जांच भी की जा रही है। पेट्रोल पंप के थोड़े से ही आगे यह हादसा हुआ। ट्रक ने कार को टक्कर मारी, लेकिन वो ट्रक ड्राइवर कहां है, कौन है, कहां से आ रहा था, इस बारे में अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। फौरन आपको अपडेट करेंगे। फिलहाल आपको ये वो गाड़ी भी दिखा रही है, बलिनो, जिसमें रीडर एसडीएम के और सवार थे ऑपरेटर भी, दोनों की ही मौत हो गई है। सिवनी मालवा एसडीएम के रीडर और ऑपरेटर की मौत हो गई। नर्मदापुरम का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। शैलेंद्र संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, क्या जानकारी मिल रही इस हादसे को लेकर? ट्रक ड्राइवर कौन था, कहां से ट्रक आ रही थी, कुछ पता चल पाया? डीएम के रीडर जो यशी पांडे हैं, वो अपने मित्र रामकृष्ण राजपूत और 2 अन्य साथियों के साथ अपनी कार से जन्मदिन की पार्टी के लिए रेस्टोरेंट जा रहे थे। उसी दौरान ये हादसा हुआ है और हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। 2 अन्य गंभीर घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। फिलहाल जो
जिस वाहन से एक्सीडेंट हुआ है उसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। पुलिस जांच कर रही है कि सड़क दुर्घटना कैसे हुई थी। प्रारंभिक सूत्रों से पता चला है कि बिना हेडलाइट वाले ट्रैक्टर के कारण, ट्रक से टकराने के कारण ये विवाद और जो हादसा है वो हुआ था। कार में कहा जा रहा है कि 2 लोग सवार थे, एक तो एसडीएम के रीडर और दूसरा सवार थे यहाँ पर ऑपरेटर। दोनों के ही क्या परिजनों को इस बात की जानकारी मिल चुकी है, मौत हो गई है? जी, दोनों के परिजनों को जानकारी दे दी गई है। शवों का जो है पोस्टमार्टम कराया गया है और उसके बाद शव जो है परिजन को सौंप दिए गए हैं। हादसे में जो 2 अन्य घायल हैं, जो कार में ही सवार थे, कार में असल में 4 लोग सवार थे, 2 घायल हैं और 2 लोगों की डेथ हो गई है। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो नर्मदापुरम में ये पूरा हादसा, हमारे संवाददाता ये जानकारी दे रहे थे। जिन 2 लोगों की मौत हुई है उनके परिजनों को भी जानकारी मिल चुकी है इस हादसे की। सिवनी मालवा एसडीएम के रीडर और ऑपरेटर की मौत हुई है। ट्रक ने कार को टक्कर मारी, जिसके बाद 2 की मौत हो गई। और चलिए एक नजर डालेंगे नॉनस्टॉप खबरों पर। नर्मदापुरम में सड़क हादसे में 2 की मौत। सिवनी मालवा एसडीएम के रीडर और ऑपरेटर की हुई मौत। निजी पेट्रोल पंप के पास कार को ट्रक ने मारी टक्कर, घायलों का इलाज जारी। पन्ना में टाइगर रिजर्व से चेन तोड़कर भागे खूंखार हाथी का रेस्क्यू। पहले एक रेंजर और महावत को कुचल चुका है हाथी। पर्यटकों की आवाजाही पर लगा प्रतिबंध। यातायात के नियमों का पालन करवाने राजधानी की सड़कों पर बढ़ी सख्ती। ट्रैफिक के नियमों का पालन करवाने चलाया जा रहा है विशेष अभियान। 24 घंटों में अभी तक 322 वाहनों की जांच की गई। ग्वालियर में डेंगू के 31 नए मरीज मिले। जयरोग्य और जिला अस्पताल में 107 सैंपल की हुई जांच। जिले में डेंगू का आंकड़ा बढ़कर 1071। मतगणना से पहले एमपी सरकार फिर लेगी कर्ज। 28 नवंबर को 2000 करोड़ का सरकार लेगी कर्ज। इस साल अब तक 38,500 करोड़ का सरकार ले चुकी है कर्जा। गरियाबंद में अश्लील फोटो वीडियो वायरल करने वाला आरोपी गिरफ्तार। शादीशुदा महिला का अश्लील फोटो किया था वायरल। पुलिस ने आईटी एक्ट के तहत की कार्रवाई। इंदौर पुलिस अपराधियों की बना रही डिजिटल कुंडली। पेरोल पर छोटे अपराधियों पर पुलिस रखेगी नजर। परिवार का पूरा डाटा भी करेगी सिंक। जशपुर में खुलेआम खिलाया जा रहा जुआ खिलाते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। जांच में जुटी पुलिस। सूरजपुर में स्कूल नहीं आने वाले प्रिंसिपल पर बड़ी कार्रवाई। ग्रामीणों ने कलेक्टर से किया शिकायत। कलेक्टर के आदेश पर प्रिंसिपल पर कार्रवाई। भोपाल गैस रसीदी मामले में सुनवाई आज। भोपाल जिला अदालत में यूनियन कार्बाइड के डाव केमिकल की पेशी। 39 साल बाद भी पीड़ितों को न्याय का इंतजार। इंदौर में कलेक्शन एजेंट ने ऑफिस बुलाकर युवक को बंधक बनाकर पीटा। पर्सनल लोन वसूली के लिए फाइनेंस कंपनी ने रखे बदमाश। कलेक्शन एजेंटों की तलाश में जुटी पुलिस। कथावाचक जया किशोरी उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंची। यहां वो भस्म आरती में शामिल हुई। जया किशोरी ने बाबा के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद लिया। दुर्ग में छात्र ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। हॉस्टल में रहकर आईटीआई की तैयारी कर रहा था छात्र। पुलिस ने बरामद किया सुसाइड नोट। धमतरी में मतगणना को ध्यान में रखते हुए 2 और 3 दिसंबर को ड्राई डे घोषित। जिले की सभी शराब दुकानें रहेंगी बंद। कलेक्टर ने जारी किया आदेश। गरियाबंद में दंतैल हाथी ने मचाया उत्पात। घरों को तोड़ा, फसल को बर्बाद किया। स्थानीय लोगों में दहशत। ग्वालियर में डेंगू के 31 नए मरीज मिले। जयरोग्य और जिला अस्पताल में 107 सैंपल की हुई जांच। चिरमिरी में 58 हाथियों का दल पहुंचा खड़गवां। हाथी देखने पहुंचे ग्रामीणों को दल ने खदेड़ा। जान बचाने के लिए टावर पर चढ़े ग्रामीण। अंबिकापुर के दुर्गा मंदिर में हुई चोरी। दान पेटी का ताला
तोड़कर पैसे ले उड़े चोर। एक सप्ताह में 2 मंदिरों में हुई चोरी की घटना। मुंगेली में 105 उपार्जन केंद्रों पर धान की आवक शुरू। 4,19,000 क्विंटल धान की हुई खरीदी। मिलर्स ने 43,000 क्विंटल धान उठाया। बलरामपुर में इमारती लकड़ी तस्कर गिरफ्तार। तस्करी में शामिल पिकअप वाहन जब्त। मौके का फायदा उठाकर चालक फरार। कोरबा में बिजली कटने का मैसेज आए तो हो जाइए अलर्ट। फर्जी मैसेज भेजकर ठगी की कोशिश। फर्जी मैसेज आने पर थाने में करें शिकायत। बिजली कंपनी ने उपभोक्ताओं को किया सतर्क। राजनांदगांव में पंचायत सचिव निलंबित। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को हटाया गया। परियोजना अधिकारी और पर्यवेक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी। आंगनबाड़ी के सेप्टिक टैंक में गिरने से 2.5 साल के बच्चे की बुधवार को हुई थी मौत। बलौदाबाजार में प्रशासन के आदेश के बाद भी नजर आई लापरवाही। पुलिस ने डीजे वालों पर कसा शिकंजा। शादी समारोह के दौरान तेज आवाज से डीजे बजाने वाले के खिलाफ हुई कार्रवाई। मंडला में किसानों के खेतों में रखी धान की फसल के बोझों में लगी भीषण आग। अलग अलग जगह लगी आग। किसानों को हुआ लाखों का नुकसान। मंडला में शातिर वाहन चोर गिरफ्तार। पुलिस ने 5 लाख के 2 पहिया वाहन भी किए जब्त। जंगलों में छिपाकर रखता था गाड़ियां। छत्तीसगढ़ में मतगणना की तैयारी तेज। मुंगेली में वोटिंग के लिए हुआ प्रशिक्षण। 14 टेबल में होगी मतगणना। रायपुर में 3 दुकानों पर ड्रग डिपार्टमेंट की रेड। कॉस्मेटिक के नाम पर अवैध रूप से दवा बेचने का आरोप। बिलासपुर में हार्वेस्टर की चपेट में आया किसान। धान की करवा रहा था कटाई। मस्तूरी थाना क्षेत्रीय घटना। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में बड़ी लापरवाही। प्रसव के बाद से महिला लापता। 7 घंटे बाद महिला का दुर्गा मंदिर के पास मिला शव। बीजापुर में सामने आई नक्सलियों की कायराना करतूत। 2 आईईडी बरामद। जवानों को निशाना बनाने की थी कोशिश। कोरबा के कड़घोरा वन मंडल में हाथी का उत्पात। रेत से भरे ट्रैक्टर को मारी टक्कर। ड्राइवर ने भागकर बचाई जान। महासमुंद में तेज रफ्तार का कहर। परसदा में सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत। पिकअप ने बाइक को मारी टक्कर। अंबिकापुर में हाई टेंशन तार की चपेट में आई 2 लड़कियां। दोनों की हालत गंभीर। गांधीनगर थाना इलाके में बिशुनपुर गोरसी डबरा गांव की घटना। मध्य प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी का मतगणना के लिए मेगा प्लान। दोनों दलों के प्रदेश मुख्यालयों में वॉर रूम तैयार। काउंटिंग वाले दिन वॉर रूम में दिग्गज नेता रहेंगे मौजूद। मंदसौर में मतगणना की जिम्मेदारी महिलाओं के हाथ। महिला टीम करेगी काउंटिंग का सारा काम। महिलाओं को प्रशिक्षण दे रहा निर्वाचन आयोग। श्योपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला पटवारी की मौत। ससुराल में घर में मिला शव। रानीपुरा गांव का मामला। खबर पन्ना से आ रही है। बड़ी खबर, जहां हाथी का रेस्क्यू। टाइगर रिजर्व से चेन तोड़कर खूंखार हाथी का रेस्क्यू किया जा रहा है। हाथी राम बहादुर को रेस्क्यू कर पकड़ा गया है। पहले एक रेंजर और महावत को कुचल चुका है हाथी की वजह से पर्यटकों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा था, लेकिन आखिरकार उसको भी रेस्क्यू कर लिया गया है। खूंखार हाथी का रेस्क्यू ऑपरेशन। टाइगर रिजर्व से चेन तोड़कर भागा था ये हाथी, जिसने कई लोगों को निशाना बनाया, लेकिन आखिरकार अब हाथी को पकड़ लिया गया है। अक्सर आपने खबरों में शुद्ध के लिए युद्ध और नकल पर नकेल सरीखे अभियान एमपी में सरकार के द्वारा चलाए जाने के बारे में सुना होगा, लेकिन फिर भी एक हकीकत है जो कि बदलने का नाम ही नहीं ले रही, और वो है मिलावटखोरी। जी हां, लगातार होती कार्रवाई के बाद भी सफेद दूध में मिलावटखोरी का खेल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला कहां का है और कैसे मिलावटखोरी का खेल चल रहा है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। सेहत पर बड़ी आफत।
खाद्य पदार्थों में जमकर मिलावट, शुद्ध के नाम पर जहर, माफिया का जिंदगी पर कहर। सावधान हो जाओ, दिखावे पर न जाओ, क्योंकि ये शुद्ध नहीं है, ये है शुद्ध धोखा। जी हां, शुद्ध धोखा, क्योंकि जिस दूध, दही, घी या फिर मिठाई को आप बड़े चाव से इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें मिलावट का ऐसा गंदा खेल खेला गया होता है कि आपकी जान पर बना है। खास तौर पर एमपी का ग्वालियर चंबल रीजन इस गंदे धंधे की मंडी बना हुआ है। सबसे पहले श्योपुर में चल रहे शुद्ध धोखे के बारे में समझिए। यहाँ दूध के नाम पर जहर परोसने का काम जोरों से चलता है। दूध ही क्या, मावा और पनीर भी मिलावटी। दरअसल जिस यूरिया का इस्तेमाल किसान खेतों में करते हैं, उसी यूरिया से यहाँ दूध को तैयार किया जा रहा है, जिसे देख आपके होश बाख्ता हो सकते हैं। हाल ही में गुरुवार को ही कलेक्टर के निर्देश पर जो कार्रवाई की गई, उसमें इकलौद गांव में 5 डेयरियों को सील किया गया। इनमें से एक डेयरी में यूरिया खाद तक पाई गई। यूरिया से मिलावटी दूध बनाने के लिए मिलावटखोर यूरिया के साथ स्टार्च की मात्रा मिलाते हैं। दूध में चिकनाहट के लिए वनस्पति तेल मिलाया जाता है और तो और समुद्री फेन से लेकर तमाम खतरनाक केमिकल मिलाकर शहर से लेकर गांव-गांव तक नकली मावा और पनीर भी खपाया जाता है। इन सब को जानने के बाद भी खाद्य विभाग त्योहारी सीजन में सिर्फ औपचारिक कार्रवाई करता है और इसमें भी सैंपल लेकर मामले आगे की जांच में लटक जाते हैं। हालांकि श्योपुर कलेक्टर कह रहे हैं कि अगर कोई मिलावट के खेल की खबर गोपनीय रूप से देगा तो उसे 10,000 का इनाम मिलेगा। 5 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की गई और उनको सील किया गया तथा FSO श्योपुर को बुलवाया गया है। अग्रिम कार्रवाई के लिए सैंपलिंग वगैरह जो भी होगी, उसमें जो कार्रवाई होगी, FSO ग्राम में जाकर इकलौद में जाकर कार्रवाई कर रहे हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे मिलावट और सफेद धोखे का ये खेल खेला जाता है, यानी कि कैसे ये दूध तैयार होता है। जब न्यूज 18 ने पड़ताल शुरू की तो ऐसे शख्स से मुलाकात हुई जिसने मिलावटखोरों के यहाँ लंबे समय तक काम किया था। उसने नाम और पहचान छुपाने की शर्त पर न्यूज 18 के कैमरे के सामने यूरिया खाद से दूध बनाकर तैयार किया। इस दूध में और ओरिजिनल दूध में कोई फर्क नहीं था। रंग से लेकर चिकनाई और महक भी दूध जैसी। दूध को गर्म करने पर अच्छी मलाई भी आती है, जिसे बाजार में बेचने पर कोई भी इसकी पहचान नहीं कर सकता कि ये विटामिन से भरपूर दूध है या बीमारियों से भरा हुआ ग्लास। गौर से देखिए, मुंह पर कपड़ा बांधे हुए शख्स पहले बर्तन में शैम्पू डालता है, फिर उसे फेंटता है। इसके बाद रिफाइंड ऑयल डाला जाता है और फिर शैम्पू के साथ उसे काफी देर तक फेंटा जाता है। फिर यूरिया खाद डालकर उसे भी शैम्पू और रिफाइंड तेल के साथ मिक्स किया जाता है। कुछ देर बाद जब दूध जैसा लिक्विड तैयार होने लगता है तो फिर इसमें 1 से 2 लीटर दूध और डालते हैं। फिर सभी को मिक्स करके कुछ ही देर में नकली दूध तैयार हो जाता है। इतना ही नहीं, आगे की बात सुनकर आप हक्के बक्के रह जाएंगे। दूध ना फटे इसके लिए मिलावटखोर इसमें तेजाब का भी इस्तेमाल कर जाते हैं। ये बिल्कुल दूध जैसा है, जिसे बाजार में महंगे दामों पर 60 से 70 रुपए लीटर पर मिलावटखोर रोजाना बेचते भी हैं। भिंड की बात करें तो यहाँ ऐसे शुद्ध धोखेबाजों पर कार्रवाई की गई है। यहाँ बीते 1 महीने में 50 से ज्यादा दुकानों पर कार्रवाई हुई। 13 दुकानों के लाइसेंस निरस्त किए गए, 10 दुकानें सील की गई और 5 लोगों के खिलाफ FIR हुई, जो ये बताने के लिए काफी है कि कितनी भारी मात्रा में मिलावट का ये खेल यहाँ अरसे से चल रहा है। हैरानी इस बात की भी है कि बार बार कार्रवाई के बाद भी मिलावटखोर इस शुद्ध धोखे से बाज नहीं आ रहे। न्यूज 18 के लिए श्योपुर से दीपक दंडोतिया के साथ भिंड से रवि रमन त्रिपाठी की रिपोर्ट। इंदौर से बड़ी खबर आ रही है। लोन नहीं चुकाने पर पीटने का मामला सामने आया। पर्सनल लोन नहीं भरने पर युवक को बंधक बनाकर पीटा गया है। कलेक्शन एजेंट ने ऑफिस बुलाकर युवक को बंधक बनाया। पर्सनल लोन वसूली के लिए फाइनेंस कंपनी ने बदमाश फरियादी मुकेश कोठारी की शिकायत पर मामला दर्ज किया। कलेक्शन एजेंटों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तुकोगंज थाना क्षेत्र के सिल्वर मॉल की ये पूरी घटना है। अब देखिए, पर्सनल लोन नहीं चुका पाए जब, तो फिर जिसने पर्सनल लोन लिया उसको
एजेंट ने बंधक बनाकर पीटा है। लोन नहीं चुका पाने की वजह से पिटाई की गई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। पर्सनल लोन नहीं चुकाने पर युवक को जबरदस्त तरीके से पीटा गया। इंदौर का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। इंदौर से मिथिलेश गुप्ता संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, इस पूरे मामले में अभी क्या कुछ किया जा रहा है और जो लोन नहीं चुका पाया, क्या इस बात की सत्यता भी सामने आ पाई है? देखिए, मुकेश कोठारी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जो आरोपी एजेंट है उनकी तलाश की जा रही है। जो लोन लिया था उस लोन के प्रमाण भी पुलिस को मुकेश कोठारी ने सौंप दिए हैं। उन्होंने कहा कि इतने रुपए मैंने लोन लिया था, इतनी किस्त भर चुका हूं, एक किस्त बाउंस होने पर मुझसे इतने पैसे मांगे जा रहे थे। जब उसके लिए वो कार्यालय में पहुंचे तो उसके साथ में दबाव बनाया गया कि इतना पेनाल्टी भरना पड़ेगा और मना करने पर मारपीट की गई। अब देखिए, ये जो फाइनेंस कंपनियां होती हैं, जो प्राइवेट फाइनेंस कंपनियां होती हैं, जो लोग आर्थिक रूप से परेशान होते हैं उनको टारगेट करते हैं। बड़े आसानी से ये 5 मिनट के अंदर लोन दे देते हैं। 50,000 1 लाख रुपए तक की जो लोन है आधार कार्ड और पैन कार्ड में दे दिए जाते हैं। और जब ये आसानी से लोन दिए जाते हैं तो लोग इनके झांसे में भी आ जाते हैं। उस वक्त लगता है कि अगर दूसरे जो बड़े बैंक हैं, फाइनेंस कंपनियों के पास हो जाएंगे तो तमाम दस्तावेज दिखाने पड़ेंगे, सिविल चेक किया जाएगा, उसके बाद लोन मिलेगा। और यहां पे ना सिविल चेक किया जाता, बड़ी आसानी से लोन दे दिया जाता। लेकिन इस बात को नहीं समझते कि लोन तो दे दिया गया, लेकिन आप एक बड़े झांसे में फंस चुके हैं। क्योंकि 1 लाख रुपए के लोन तो दे दिया गया, वो आपसे 2 से 3 लाख रुपए तक वसूलते हैं। नहीं देने पे घर पहुंचते हैं, गुंडागर्दी की जाती है और मारपीट तक की जाती है। और जैसा मामला भी इंदौर से सामने आया, इसके दुष्परिणाम क्या होते हैं, वो भोपाल और इंदौर दोनों जहां के कुछ मामले सामने आए। हमने देखा कि सामूहिक आत्महत्या जैसे कदम तक परिवार को उठाने पड़े हुए हैं। जब लोन लिया था, कुछ जो आजकल इस तरीके के लोन है वो फर्जी ऐप लोन है। छोटे छोटे फाइनेंस कंपनियां बन चुकी हैं जो आसानी से आपको लोन दे देती है। बाकायदा जो इनके एजेंट है, चौराहे चौराहे पर आपको बाइक पर एक छोटा सा स्टिकर लगाकर, पोस्टर लगाकर आपको लोन बांटते हुए नजर आएंगे। तो ये एक फंसाने के लिए, एक लुभाने के लिए इस प्रकार की लोन दिए जाते हैं। और कहीं ना कहीं से इसको लेकर पुलिस काफी अलर्ट है, कार्रवाई भी की जा रही है। और हम भी इस बात को कहेंगे कि जो लोग इस वक्त इस खबर को देख रहे हैं, शायद उन्हें भी ऐसे जो फाइनेंस कंपनियां हैं उनसे बचना चाहिए। बाकायदा लोन लेने के लिए अगर आपको लोन चाहिए तो बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बैंक है, जहां पर आप अपने यानी कि कुल मिलाकर अगर लोन चाहिए तो इस बात पर मत जाइए कि कहां पर आपको प्रूफ ज्यादा नहीं देने हैं और कहां आपको रैंडमली पैसे मिल रहे हैं। अगर लोन चाहिए तो बाकायदा एक प्रोसीजर को फॉलो कीजिए और फिर लोन के लिए अप्लाई करिए, ताकि ऐसी चीजें ना हो पाए फ्यूचर में। मिथिलेश, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।